माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक होम रेमेडी आपके सामने लेके आई हूँ जो स्किन से रिलेटेड है। मैं एक सीरम बनाऊंगी जिससे आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म होगी। जैसा कि सर्दियाँ आ रही हैं और ये कॉमन मसला है कि स्किन ड्राई रहती है। मैं हर साल ये सीरम बना लेती हूँ और मैं ये एक दफ़ा थोड़े से पैसों में चीज़ें ख़रीद लेती हूँ और मैं 6 मंथ इनको आराम से यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ये रेमेडी आपसे शेयर करूँ। और हम आज बनाने जा रहे हैं सीरम जो कि स्किन सीरम है। डिटेल वीडियो की तरफ जाने से पहले एक अहम मालूमात आपसे शेयर करना चाहूँगी। आला मेयार का खूबसूरत और दीदा ज़ेब लेडीज स्टफ़ जैसे ड्रेसेस, पर्स, ज्वेलरी, शूज़ और बहुत कुछ ऑनलाइन सेल के लिए अवेलेबल है। मज़ीद मालूमात के लिए फेसबुक पेज एफ क्यूब कलेक्शन को विज़िट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। शुक्रिया। सीरम बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें ये ऑरेंज ऑयल है। ये किसी भी बड़े स्टोर से मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये 180 रुपीज़ का मैंने लिया था। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ये मैं आपको बना के बता सकती हूँ। ये इजीली घर में भी बन जाता है। और ये है कस्टर्ड ऑयल है, ये तकरीबन मैंने 40 रुपीज़ में लिया था। और ये ऑलिव ऑयल है, ये था 60 रुपीज़ का। और ये आलमंड ऑयल है, ये 150 रुपीज़ का। और ये 60 रुपीज़ की ग्रेसलीन मैंने इसमें यूज़ की थी। और ये है एलोवेरा जेल जो तकरीबन 230 का इस तरह मिल जाता है बाज़ार से। तो आप हिसाब लगा लेंगे ये कितने कम पैसों में ये आपका सीरम घर पे रेडी हो जाएगा। और जब मैं ये सीरम बना लेती हूँ तो हम सारे घर के जितने भी अफराद हैं वो यही यूज़ करते हैं। तो हम लोग किसी किस्म का कोई लोशन वगैरह नहीं बाय करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 टेबल स्पून ऑरेंज ऑयल। उसके बाद हम इसमें ये कैस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। कैस्टर्ड ऑयल ये जो है ना स्पेशली रिंकल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप इसका मसाज करें तो उससे रिंकल्स नहीं पड़ती। ये रिंकल्स के लिए भी अच्छा है। और ऑलिव ऑयल तो आपको पता है वो तो है ही अच्छा खाने में भी और लगाने में भी। ये आलमंड ऑयल है और ये तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये सारी चीज़ें जो स्किन के लिए अच्छी हैं और मैं वही यूज़ कर रही हूँ इसमें। ये ग्रेसलीन है। ग्रेसलीन से आपको पता है फटी हुई एड़ियाँ या हाथ अगर सर्दी में फट जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। ये मैंने 1 टेबल स्पून ग्रेसलीन इसमें ऐड कर दी। और ये एलोवेरा जेल है, ये भी मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के इसमें। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तकरीबन थोड़ा सा और करना है ताकि इसमें बाकी चीज़ें तो मिक्स हो जाती हैं। जो एलोवेरा जेल है वो मिक्स नहीं होता इसमें, तो उसको हमने सिर्फ मिक्स करना है इसमें। फिर हम इसको बॉटल में डाल देंगे। कोई भी आपके पास किसी भी सीरम की बोतल खाली पड़ी है तो आप उसमें इसको डाल लें ताकि इजीली आप इसको यूज़ कर सकें। और ये देखें ये सीरम रेडी हो चुका है और मैंने इसको, ये खाली बोतल थी मेरे पास तो मैंने इसमें ये डाल दिया है। और इसको आप इसको यूज़ करें जब भी आप हैंड वॉश करते हैं या फेस वॉश करते हैं तो इसको यूज़ करें। और इसको आपने अगर बॉडी पे यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि इसको अपने लोशन वगैरह में थोड़ा सा इसको मिला दें, चंद ड्रॉप। और फिर आप पूरी बॉडी, क्योंकि पूरी बॉडी के लिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप इसको लोशन में मिला के यूज़ कर दें। बाकी हाथों पाँव और फेस के लिए आप इसको एज इट इज़ यूज़ करें। तो ये देखें इसका आप रिज़ल्ट।
इससे बहुत स्किन को मॉइस्चराइज मिलता है और स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। जी फ्रेंड्स, तो आपने देखा हमारा ज़बरदस्त सा सीरम रेडी हो चुका है, जो कि बिल्कुल प्योर इंग्रेडिएंट के साथ है। कोई किसी किस्म का इसमें केमिकल नहीं है। अगर इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी होती है, जैसे कि एलोवेरा जेल से मोस्टली लोगों को एलर्जी होती है, तो आप इसको ना यूज़ करें। और ये जो ऑयल हैं, ग्रेसलीन और ऑरेंज ऑयल, किसी को अगर एलर्जी है तो वो उस इंग्रेडिएंट को आप स्किप कर दें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको वही यूज़ करें जो आपको सूट करता है और जो आपकी स्किन के लिए ठीक है। और सेकंड ये बात है कि आप इसको सिर्फ 1-1.5 माह के लिए बना के आप रख सकते हैं। ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि ज़्यादा बनाने से इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी आप फ्रेश बनाएंगे। और मैंने इनकी प्राइस भी आपको बता दी है कि कितने में मैंने बोतल ख़रीदी थी, और कुछ ऑयल बच गया है, तो ये जब ख़त्म हो जाए तो आप इसी प्रोसेस से आप दोबारा बना लें। तो इस तरह आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक और रेमेडी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।